हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को, जिसमें हम देखेंगे चीन के साथ भारत के संबंध को। चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। सन 1947 से जब भारत देश आज़ाद हुआ था वहाँ से लेकर वर्तमान तक सभी देखेंगे। लेकिन उसके पहले देखते हैं मानचित्र में कि चीन भारत के साथ कहाँ पे स्थित है। उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है। देखिए, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है। तो भारत के साथ जो उत्तर में देश है, जो सीमा लगाते हैं, वो कौन कौन से देश हैं। देखिए, भारत के साथ जो चीन सीमा लगाता है उत्तर में, यहाँ पे है। देखिए, भारत के साथ चीन जो है मैकमोहन रेखा लगाता है। कितनी? 3488 किलोमीटर की। ठीक है। और चीन और भारत के बीच में जो दो देश पड़ते हैं, कौन कौन से हैं। यहाँ पे तो है कौन सा? नेपाल। और यहाँ पे कौन सा है? भूटान। नेपाल और भूटान दो देश है जो भारत और चीन दोनों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, भारत व चीन एशिया की दो महाशक्ति है। भारत और चीन जो है एशिया में स्थित है। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले दो देश हैं ये, चीन और भारत। और भारत और चीन जो है एशिया की दो महाशक्ति है। भारत व चीन के मध्य सीमा जो कौन सी लगती है? मैकमोहन रेखा, जो 3488 किलोमीटर है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 3488 किलोमीटर की सीमा बनती है भारत और चीन के मध्य। जो लद्दाख, जो वर्तमान लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ से लेकर और कहाँ तक बनती है? अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ तक बनती है, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत को हड़प लिया गया था तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच क्या हुए? संबंध गड़बड़ा गए, अचानक गड़बड़ा गए। 1950 के पहले चीन और भारत के संबंध जो थे वो ठीक थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़प लिया गया। उसके बाद भारत और चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से, भारत चीन सीमा पर बस्तियां किसने बनाई? चीन ने। तो चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच क्या हो गए? संबंध गड़बड़ा गए। उसके बाद क्या हुआ कि भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में। कब हुआ? 1962 में हुआ, जो 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक हुआ था। 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक हुआ था। उसमें क्या हुआ कि अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। किसने? चीन ने। अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया, जो यानी कि भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि किसके हाथों में चली गई? चीन के हाथों में चली गई। जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये लग रही है ना अंडरलाइन, ये वाली, यहाँ पे अक्साई चीन जो अभी वहाँ कहाँ पे है? चीन के अंडर में है। ठीक है। भारत की भूमि का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके भाग में चला गया? चीन के हाथों में चला गया। अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। किसमें? 1962 के युद्ध में। 1976 तक दोनों देशों के मध्य कूटनीतिक संबंध खराब रहे। 1976 तक, क्योंकि 1962 में युद्ध हो चुका था। उसके बाद से ही दोनों देशों के मध्य क्या हुआ है? संबंध जो है कड़वाहट रही। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सुधार शुरू हुए 1976 के बाद। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो बदल गया। यानी कि पहले वैचारिक मुद्दे थे, अब व्यवहारिक हो गए। वैचारिक मुद्दों से व्यवहारिक मुद्दे पे ले लिए किसने? चीन ने। व्यवहारिक मुद्दों का नेतृत्व भी किया। पहले वैचारिक मुद्दे ही करते थे। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदल गया। पहले राजनीतिक रूप से वैचारिक मुद्दे पर ही चर्चा करता था, लेकिन अब व्यवहारिक मुद्दे भी चीन ने अपना लिए। ठीक है। 1981 में सीमा विवाद के हल हेतु वार्ता शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 1981 से सीमा विवाद के हल हेतु वार्ता शुरू हुई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों के संबंधों में क्या हुए? महत्वपूर्ण बदलाव हुए। दोनों एशिया की अर्थव्यवस्था व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे।
लेकिन अब क्या हुआ कि उस शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। उसके बाद में दोनों जो एशिया के देश है, महत्वपूर्ण देश है भारत और चीन, वो अर्थव्यवस्था में और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। दिसंबर 1988 में क्या हुआ? दिसंबर 1988 में भारत चीन संबंध जो है सुधारने हेतु राजीव गांधी का चीन का दौरा हुआ। दिसंबर 1988 में भारत चीन संबंध सुधारने हेतु राजीव गांधी का चीन का दौरा हुआ। यानी कि राजीव गांधी कहाँ गए? चीन गए, भारत चीन संबंध को सुधारने हेतु जो बिगड़े हुए थे। इसके बाद दोनों देश थे, भारत और चीन, दोनों देशों ने टकराव टालने, जो दोनों देशों के मध्य टकराव होता था उसको टालने, सीमा पर शांति बनाए रखने, यथास्थिति बनाए रखने की शुरुआत की। ठीक है, इस संबंध से यह जो समझौता हुआ था राजीव गांधी और चीन के मध्य, तो इसके बाद दोनों ने टकराव टालने, सीमा पर शांति बनाए रखने और यथास्थिति बनाए रखने की शुरुआत की। दूसरा टॉपिक है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग करने और व्यापार हेतु सीमा पर 4 पोस्ट स्थापित की गई दिसंबर 1988 में हुए समझौते में। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान से संबंधित समझौता हुआ, विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग का समझौता हुआ और व्यापार हेतु सीमा पर 4 पोस्ट, दोनों देशों की सीमा पर 4 पोस्ट स्थापित की गई। 1999 में दोनों देशों के बीच व्यापार 30% सालाना वृद्धि हुई, यानी कि 30% बढ़ गया। 1999 से दोनों देशों के बीच व्यापार कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। 1992 में जहाँ 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था, द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, वो 2017 में बढ़कर कितना हो गया? 84 अरब डॉलर हो गया। 84 अरब डॉलर हो गया 2017 में। और 2021 में कितना हो गया? 125 अरब डॉलर, यानी कि 100 डॉलर को पार कर चुका, 100 अरब डॉलर को पार कर दिया। 125 अरब डॉलर हुआ था 2021 में। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर हुआ, द्विपक्षीय व्यापार हुआ। ठीक है, 2017 में 84 अरब डॉलर हुआ और 2021 में 125 अरब डॉलर हुआ। वैश्विक धरातल पर भारत चीन ने विश्व व्यापार संगठन में एक जैसी नीति अपनाई। ठीक है, हाल ही संबंधों में गिरावट आई है, वर्तमान में संबंधों में गिरावट आई है। कैसे? सीमा विवाद हुआ है। चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है उससे संबंधित भी विवाद हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन का पाकिस्तान को समर्थन दिया गया है। यानी कि भारत जो है पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, वो आतंकवाद का विरोध किया था संयुक्त राष्ट्र संगठन में, लेकिन चीन ने जो है पाकिस्तान का समर्थन किया है, इसलिए भी वो विवाद का कारण बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो चीन और भारत के मध्य विवाद है, कौन कौन से प्रमुख विवाद है? जैसे सीमा विवाद है, जो अक्साई चीन हड़प लिया था 1962 में। उसके बाद तिब्बत 1950 में हड़प लिया था चीन ने। मोतियों की माला क्या है भाई? यानी कि मोतियों की माला भारत को घेरने की नीति है चीन ने। जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, सभी में क्या है, कुछ जगह लेकर अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर दिए। इसलिए चारों तरफ से भारत को घेरने की नीति है ये मोतियों की माला। ठीक है, इसलिए भी विवाद का प्रमुख कारण बना है ये। जल विवाद है। आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीन से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, तो वो भी महत्वपूर्ण कारण हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत से बड़े बड़े बांध बना रहा है चीन, इसलिए जल विवाद भी हुआ है। व्यापार असंतुलन भी इसका प्रमुख कारण है। अभी वर्तमान में क्या हुआ? 9 दिसंबर 2022 को दोनों देशों के मध्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्या हुई? झड़प हुई। 9 दिसंबर 2022 को दोनों देशों के मध्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग में क्या हुई? झड़प हुई 9 दिसंबर 2022 को। 15 से 16 जून 2020 को गलवान घाटी में भी हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 20 की मौत हो गई थी, भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी 15 से 16 जून 2020 को जो गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी उसमें। ठीक है, तो ये था भारत चीन संबंध, जो 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।